टाइम टाइम पे सारी चीज़ प्रोवाइड करता रहे हैं, बीच बीच में सेमिनार होता रहे हैं, तो वो लग रहा है कि हाँ पढ़ता रहा तो बढ़िया माहौल है। देखो फौजी को बेटा डॉक्टर बन गया, पंचायती राज एलडीसी का भी बेटा बन गया। सिर्फ उसका अच्छा लग रहा है। बड़ा डॉक्टर बना दो। प्रिंस वालों का कोचिंग का भी इतना धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारा भी बहुत सपोर्ट किया और बच्चे का भी बहुत सपोर्ट किया। एक छोटो सो घर है और एक छोटा सा घर का मायने एक छोटो सो परिवार है और छोटा सा परिवार का मायने ललित है और ललित अब भविष्य में बनवाड़ा है डॉक्टर और कारण है नीट का मायने आपको शानदार रिजल्ट 600 जो 1 नंबर है वे ये प्राप्त करे हैं नीट का मायने और अब परिवार है जो छोटो सो है लेकिन बड़ी सारी खुशियां मना रहे है। अब बड़ी सारी खुशियां मनाबा कारण ललित खुद है, ललित अड़े मौजूद है, साथ में परिवार का जो महत्वपूर्ण लोग है कुछ एक बाहर भी हैं लेकिन अड़े लगभग मौजूद ही है। ललित कहने को लाग रहे हो पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। बढ़िया लग रही है। अच्छा लाग रहे हैं के महसूस हुआ जब रिजल्ट देख पाते मिलो? बढ़िया लगा। बढ़िया लगे। अच्छा सबसे पहले रिजल्ट के बारे में कौन बताया? मैं खुद ही देख लिया था। खुद ही देखा फिर सबसे पहले कौन ने बताया? सब पहले जीजी ने। जी जी कौन ने बोलो जी जी पूनम जी। हैं पूनम जी। सिस्टर ने? हाँ अच्छा वे कड़ी रही? वे जयपुर। वे जयपुर रही। वे क्या कर रहे हैं? वे उड़े नर्स है। नर्स है। तो बा ने बताया रे फिर भी क्या बोले थन? बोले बढ़िया है, कांग्रेचुलेशन बोले। हाँ बाकी दादी और ने नानी और ने क्या बताया? मम्मी बता दी थी हमने तो। आन समझ में आयो कि भाई ये के बेबाल है क्या नंबर आगो ना अन्ना कौन बेरा में आने गुन बेड़ो। अच्छा एक चीज बताओ जहाँ पूरा नीट को रिजल्ट नीट की पढ़ाई सब तमाम चीजें बाकी तैयारी करे शू करया की तरीका से बड़े तैयारी को माहौल के रही? उड़ प्रिंसो करी थी तो उड़े सुबह मतलब 5 बजे उठा देता था। सुबह सेल्फ स्टडी लागती थी 7 बजे हूँ तो सेल्फ स्टडी के बाद मैं नाश्ता करना के बाद में क्लास लागती थी 2 बजे हूँ 8 बजे तक, फिर वापस 10 बजे तक 12 बजे तक सेल्फ स्टडी। बाकी जहाँ बार मान लो कोई कंफ्यूजन है दिमाग का मायने डाउट है कोई चीज को तो बी के लिए के समाधान? डाउट काउंटर लागता था, सर रहता था जो मान क्लास में पढ़ाता था, बाद में मान जो डाउट होता था वो बता देता था। ताने बी जगह के बारे में कौन बताया कि भाई बी जगह मर जाओ बाई सिलेक्शन मतलब बी जगह को बारे में खन बताए कौन की एडमिशन ले? नहीं पता, मम्मी डाले तो मम्मी ने पता ते चेक कौन करे कि और कोई दूसरी कोचिंग ना सीधा ही बड़े चले? हाँ। तो कौन सी चीज है जो थाने सबसे ज्यादा पसंद आई बड़े? उड़े डिसिप्लिन बढ़िया है एक तो और वही है कि हॉस्टल में उड़े को खानू बढ़िया है और माहौल बढ़िया है पढ़ाई को। ये काफी ये कौन सा गांव है? मुरादपुर। मुरादपुर है। जब मुरादपुर सू और सीखकर प्रिंस में जाबो यो एक थोड़ा सा डिफिकल्ट को नहीं होगा गांव से निकल के नहीं बड़े बहुत सारा बच्चा का बीच में? एक बार तो लाग गई है शुरुआत में, हम तो दोस्त बन जाए मन लाग जाए। शुरुआत में क्या महसूस हो? घर खान बुला लिया? हाँ लागता ही। हाँ रोटी दाई को नहीं होगी? हाँ शुरुआत में तो कौन बढ़िया लगी, फिर बाद में तो पढ़ाई चालू होगी, फिर पढ़ता गया मन लागू अपना आप ही। अब कोचिंग का मायने लगभग दिन तारा पूरा खत्म होगा, लास्ट का दिन का मायने अब कोचिंग की याद आती होगी? हाँ बड़े याद था वही। याद आया। अच्छा कोचिंग की सबसे ज्यादा कौन सी चीज मिस कर रहे हो? वही दोस्तों के साथ हंसी मजाक करता था, पढ़ता था। और कौन सा टीचर? टीचर तो मतलब फिजिक्स वाला सर था और मैम थी बायो की, वह बड़े ध्यान रखता था। बढ़िया। अच्छा तान थारी लाइफ का मायने कोचिंग को साथ में कौन कौन को योगदान मानो हो ही पूरा सिलेक्शन में? घरवाला को और बाकी दोस्ता को सबको। जहाँ थे 20 जगह के बारे में जड़ी सुती तैयारी करया हो तो एक जो भी विद्यार्थी है जो तमाम चीज़ा कर रहे हो चाहे कोई भी चीज़ की तैयारी करे लेकिन एक प्लेटफॉर्म को कितना बड़ो योगदान रहे जड़ी थी तैयारी करो? बड़ो योगदान रहे मतलब एक तो मतलब कि कई कोचिंग मतलब इतना ध्यान कौन दी बच्चा पे और कि हर बच्चा पे ध्यान दी ही और वही है कि टाइम पे सारी चीज़ प्रोवाइड करता रहे हैं, बीच बीच में सेमिनार होता रहे हैं, तो वो लग रहा है कि हाँ पढ़ता रहा तो बढ़िया माहौल है उड़ी को। मनोरंजन के लिए कि वो होगा? मनोरंजन में संडे टू संडे मूवी दिखा देता था या फिर कोई प्रोग्राम करवा देता था,
तो ठीक है मतलब। पार पड़ जाएगा। हाँ अच्छा 601 नंबर आ रहे हैं इधर। हाँ तो 601 नंबर में के लागे कड़े कॉलेज मिलेगी? बढ़िया कॉलेज मिल जाए कोई मतलब आसपास में। आसपास में मिल जाएगी? हाँ फिर भी मन में कौन सी कॉलेज आसपास की जो पसंद हो? कोई भी एम्स या कोई फिर- भी एम्स? हाँ आसपास में एम्स पसंद है था। दादी कया को लाग रहे है? सुना है कौन? कयान को लाग रहे है छोरो डॉक्टर बन वालो है। अच्छे लाग रहे है? बड़ो डॉक्टर बना दो। हाँ बड़ो डॉक्टर बन जाएगो। अपन अच्छी दवाई देगो। अच्छी दवाई देगो। हाँ और पास अपन का बसा करांगा ने अच्छी तो देगो। बिल्कुल अच्छी दवाई देगो, बढ़िया डॉक्टर बनोगे दादी। बढ़िया बनेगो तो अपन भी बिल्कुल से मास्टर मौज रहेगी। बिल्कुल। हाँ जी थे नानी हो? हाँ नानी अच्छा दो ही तो डॉक्टर बनोगो, पढ़ाई बहुत बढ़िया निकाल लियो। बहुत बढ़िया अच्छे और है अच्छो। मैं तो एक महीना को पालने लगी है ना। अरे 1 महीना को पाल गया। एक बात बताओ जी, छोटो सा नहीं पाल लिया तो कौन बताओ कि डॉक्टर बनोगे हो? कौन बताया जी ये पढ़ के न यो आप ही है यो आप पढ़ाई करी है। मैं तो एक देखभाल करी है के गल कर रही स्कूल में खिना दियो यानी इतना ध्यान करियो जना यो आप देखो ये तो है मास्टर करियो किमी मास्टर साहब सीख कर गाल ले जाना था ना, डर को लग गयो कि भाई छोरो बाहर शहर में। जी डर तो लग गयो पण तो जी ने के करा जे चाहे नहीं दुनिया करे छत्ती तड़ा कर दियो। लेकिन अब बढ़िया लाग रहे है। ये बहुत बढ़िया लगा है। दुखिया तो बढ़िया भी हुए है। हाँ दुखी वहां जना देखो है। बिल्कुल साहब। हाँ और वो कह वो करें कि भाई दो तो चाहिए जो नानी के ज्यादा बिगड़ जाए है। हाँ जी बाहर नहीं कौन जा 10 बार बोला जा ये बार बोला है। अच्छा हाँ है ना ललित? ओके बात है, 10 बार बोली जो नहीं 1 बार बोला है। बस कम बोलूँगा। कम क्यों बोला तो? बहुत कम बोला कदिया कोई बोला है। हाँ शुरुआत में कम बोलो यो। तो फिर वे मरी जाने के समझाओगे भाई भान तो बोलना पड़ेगा जरा ही तो पार पड़ेगी। ये तो बोलो बोला है आरिफ तो बोलो कदिया को उल्टो। हाँ अच्छा आप बोल बला को ये बोल लागो भाई मरी जान समझाना पड़ेगा तेरे बीमारी क्या हो रही है, गूंगो और गन बैठ का जना तो फिर होगी पार। ये तो शाणो होगो। अब शान हो हाँ ये शाणो। अब बड़े कोचिंग का मायने थोड़ा समझदार बना हाँ तो ये तो खड़े हो गए मास्टर ने भी सुनाऊं तो पढ़ाई। हाँ ये तो बड़ो सुधर गो। कौन सी कोचिंग में पढ़े हैं पता है कि नाम? प्रिंस में कड़े है? सिक्कर में। अच्छा बढ़िया लगी कितने बा कोचिंग? मन तो बहुत बढ़िया लगी जी। के बढ़िया लगी बड़ी? जी टाबरा सुधार कर दियो देखो जना लगी बढ़िया डॉक्टर जरूर भेजांगा ये। कहने को लग रहे है बेटो डॉक्टर बन वालो। अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। और अपने दादा दादी अपने पापा मम्मी दादा नाना नानी का नाम रोशन ही किया है इसने, बहुत अच्छा लग रहा है। पापा क्या करें? पापा बीएसएफ में है और मैं पंचायती राज में एलडीसी हूँ। पापा बीएसएफ में है? जी फौजी हैं? फौजी हैं। तो फौजी को बेटो डॉक्टर बने? फौजी को बेटा डॉक्टर बन गया, पंचायती राज एलडीसी का भी बेटा बन गया। मतलब 2 कर्मचारी का बेटा, लेकिन वो क्या वो करें फौजी तो फौजी रहे वो करें बाकी लिए बहुत ज्यादा सम्मान है, दिल का मायने है। अब सीधे से टैग है अरे पूरा गांव का मायने है कि भाई फौजी को बेटो डॉक्टर बन गो। हाँ सर बहुत नाम अच्छा किया है। फौजी का बेटा डॉक्टर बनना सबके लिए आसान नहीं है सर। बिल्कुल। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि पढ़ने के नाम पर कुछ बेकार में यूज में ले लेते हैं, कुछ मान लो सही तरीके से पढ़ाई करते हैं। लेकिन मैं प्रिंस वालों का कोचिंग का भी इतना धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारा भी बहुत सपोर्ट किया और बच्चे का भी बहुत सपोर्ट किया। उन इसकी देख रेख के लिए भी बहुत सपोर्ट किया। मैं भी उनके संपर्क में रही फ़ोन नंबर लेके कि सर बच्चे का भी ध्यान रखना, कोई डाउट हो तो आप समझाना। उन्होंने मेरे को यही सपोर्ट किया कि मैडम बहुत अच्छा करेंगे और बहुत अच्छी बात है, और मैडम आप भी बच्चे का थोड़ा सा ध्यान रखना टाइम टाइम पे। मैं को ठीक है सर। अभी ललित बता रहे हैं कि भाई मम्मी बताई है प्रिंस का बारे में, तो थाने कौन बताया बड़े के बारे में? सर मेरे को किसी ने नहीं बताया, पता नहीं मेरे अंदर ही ऐसा हुआ कि पहले सबसे बेस्ट प्रिंस कोचिंग में चलते हैं, तो उससे स्टार्ट करते हैं कि देखना कि अगर वहाँ का माहौल अच्छा लगा तो अपन वहीं भेजेंगे। फिर इससे पूछा कि बेटा आप क्या करना चाहोगे? बोला नहीं मम्मी मैं कर लूँगा।
तो इसने हाँ कर दिया, तो सर जी मैंने डाल दिया इसने। और फिर मैंने इसको ये भी बोला, अब देख लेना बेटा प्रोग्रेस तेरे को करना है या नहीं करना। बोल नहीं मम्मी आपने भेज दिया तो मैं प्रोग्रेस जरूर करूँगा। तो इसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, बहुत अच्छी प्रोग्रेस की। अच्छा, बड़े को क्या योगदान मानो ये पूरा सिलेक्शन में? बहुत अच्छा योगदान मान रही हूँ मैं उनका, बहुत अच्छा। यानी पढ़ाने वाले जो टीचर हैं उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, पढ़ाया भी अच्छा है। और उनका जो अनुशासन है वो भी मेरे को बहुत पसंद आया। अच्छा, फौजी साहब ने बता दिया कि हाँ फौजी साहब को पता है, फौजी साहब ने अब इसको गिफ्ट किया फोन, आईफोन गिफ्ट किया है। अच्छा हाँ 1.5 लाख रुपए का किया है। भाई फौजी साहब बेटा को डॉक्टर बनवा की खुशी में आईफोन गिफ्ट कर दिया। हाँ क्या लाग रहा है? आईफोन को सोचा जाएगा कि पापा फौजी साहब फोन दुआऊंगा है? पहले ही तय होगी चाहिए बाद में एकदम से गिफ्ट मिले है? एकदम ही बताया वो ना पहले कदे कि भाई डॉक्टरी में नीट में नंबर लिया है तो भाई फोन दिला देगा। उस पहले फोन कौन छो ना तो फिर पापा ने बताया जाके कदे दुखड़ो रोया जाके कि भाई मैंने फोन चाहे पापा आगे हुई है? खुद ही खुद का मंसूर दे दिया। तो अभी आया हो ना कि भी? नहीं अभी नहीं आए, वो अभी घर हैं, अभी मकान का काम चल रहा है। तो मकान के लिए बोले कि ठीक है आप वहीं बुला लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और उनकी भी सही बता रही हूँ कि उनकी भी मेरे लिए बहुत अच्छी सपोर्ट रही है बच्चे के लिए। तो वो भी इनकी गाइडलाइन में ही रहे कि भाई बच्चा अच्छे से पढ़े, आप ध्यान रखना। जब भी मैं जाती थी तब बोलता, शुरू में तो इसका मन नहीं लगा, शुरू में बोलता मम्मी मेरा तो मन नहीं लग रहा, आप कब आ रहे हो कब आ रहे हो, लेकिन धीरे धीरे इसका मन लग गया। अच्छा एक चीज जैसे थे पीर में वो भी फिलहाल है? हाँ हाँ जी। अरे बचपन से 1 महीना को बता रही है नानी के 1 महीना का नहीं लिया है तो अड़े रहबा कारण के सर वहाँ भी, यहाँ तो देखो मेरी जब मैं 2 महीने की थी, जब फादर खत्म हो गए थे, तो भाई भी नहीं, हम 2 बहनें हैं। मेरे से बड़ी बहन है वो अपने सचिवालय में 4th क्लास में है, और मैं अपने पंचायती राज में एलडी से हूँ। तो अब मेरे ये वो मम्मी है, ये मेरी दादी है, तो इनकी देख रेख करने के लिए यहाँ कोई है नहीं। तो अब मेरे को मेरे पति ने भी, इसके पापा ने बहुत सपोर्ट किया कि पहली आपकी जो सेवा करना है वो भी आप वहाँ करो, यहाँ कोई काम होगा तो हम बुला लेंगे। तो ज़रूरत होती है तो सर मैं वहाँ जाती हूँ, और अब भी जाती हूँ, ये बात नहीं है। और इनकी देख रेख के लिए ज़्यादातर मैं यहाँ रहती हूँ। अब बच्चे मेरे बिना रहेंगे नहीं वहाँ पे, तो मेरे बिना नहीं रहेंगे तो फिर यहाँ पढ़ाना ज़रूरी था बच्चों को। और तब LKG से यहीं से ही जाना स्टार्ट किया था इसने। कभी पड़ोता चले जाते तो कभी यहाँ आ जाते बच्चे, बस से आते। मतलब बचपन में ही जो ललित की मम्मी है तो बाकी पिताजी खत्म होगा, भाई वगैरह हैं को ना, तो जो माताजी हैं यहाँ की और दादी यानी कि ललित की नानी और पड़नानी है ना, आना संभालवा के लिए वो परिवार बचपन से ही अड़े रह रहे है। ललित भी और साथ में माताजी भी आके देख रेख में रहे, घर कमाए ने छोटो मैं शुरुआत में बोलो छोटो सा परिवार, और छोटा सा परिवार में बड़ी खुशी आ गई क्योंकि ललित डॉक्टर बनवाड़ो है, नीट कंप्लीट कर लियो। अभी जब आसपास का ना बताया कि भाई मार छोरो डॉक्टरी की जो पढ़ाई हो वो एंट्रेंस टेस्ट है जो मेडिकल कॉलेज को वो पास कर लियो, अब हर टाइम में डॉक्टर बनो, आसपास में क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है, सबने बहुत बहुत बधाइयाँ दी। और मैं मेरे सब गांव वालों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो इन्होंने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया। जब भी इनको ये पता चला कि ललित मेडिकल लाइन में ये नीट वाले पेपर में क्लियर कर लिया, तो सब ने बहुत बधाइयाँ दी, और यहाँ आकर भी बहुत बहुत आभार किया। सासरा में पता लगे होगा? सासरा में एक ग्रुप बना रखा है उन्होंने गांव का, तो किसी ने ग्रुप पे डाल दिया, तो ग्रुप पे डाल दिया तो सब, कभी तो कोई पहचान रहे थे वो तो मान लो बधाई दे रहे थे, किसी को नहीं समझ में आ रहा था वो पूछ रहा था भाई ये किसका है, तो उन्होंने बताया कि ये भाई विक्रम फौजी का लड़का है और डॉक्टर बन गया अब। तो वहाँ भी बहुत खुशी का माहौल है। ललित एक कोई संदेश जो थे देवो चाहो जो विद्यार्थी अब की बार चलो सफल ना हो पाया लेकिन कोशिश में लाग रहे हैं बालोगान के खे बचाओगा? बस यही पढ़ता रहो, मेहनत करता रहो, हो जाएगा। अब बार ना तो अगली बार हो जाएगा। तारी पढ़नानी हाथ जोड़ रही है? बहुत बढ़िया बात है यार। है आज नानी और पढ़नानी को कतरो बड़ो हाथ मानो अनको ही हाथ है, अनको ही सारो हाथ, अनको ये सारो हाथ सबकी भी यही है। सर रात को मैं ये जो अपने नीट वाला पेपर रद्द कर दिया था, तो ये कोचिंग यहीं तैयारी की थी 1 महीने के लिए, तो 1 महीने के लिए रात को ये 12 बजे तक पढ़ाई किया इसने। तो मेरी दादी है 12 बजे तक जगती रहती थी इसके लिए,
इसके लिए जगती रहती क्या हूँ। उम्र है की? अब 90 प्लस है। 90 हाँ जी। 1 बजे तक 2 तक खाता हाँ, जब तक ये नहीं सोता था ना तब तक ये जगती रहती थी और ये किताब में भी पूछती थी कि ये क्या है क्या नहीं है, और कभी बोलती कि ये कंप्यूटर कैसे चलेगा, तो कंप्यूटर पे अंगुलियां मारती कि ये कैसे चलेगा। तो इनका मैं तो सबसे ज़्यादा इसका भी बहुत बहुत सपोर्ट मिला, मेरी माँ और दादी का मेरे को बहुत सपोर्ट मिला इस परिवार में। ऐसा सपोर्ट मैं तो ये बोल रही हूँ कि दोनों परिवार यानी ससुराल पक्ष में और मेरे पियर पक्ष में दोनों की तरफ से मेरे को बहुत सपोर्ट मिला, इसलिए ही तो मैंने मान लो ललित को इतनी प्रोग्रेस इतना सपोर्ट मिल सका। देखो एक परिवार जो कि मजबूत हुआ है इंसान आसूं फिलहाल में जो नानी और पड़नानी को बहुत बड़ो योगदान, साथ में माँ, ये दो परिवार ने संभालता हुआ, और आज ललित खुद भी जिम्मेदारी समझो बाप्यो फौजी को बेटो है तो वो खून तो है ही शरीर का मायने कि भाई कोई भी चीज़ के लिए उतरे तो मैदान में फतेह हासिल करके नहीं आओ। आज ललित नीट क्लियर करके नहीं, और आसपास का क्षेत्र में परिवार में अलग एक डबल हिम्मत पैदा कर दियो। परिवार छोटो ही सही लेकिन मजबूत हो चुके है। बाकी अयान की बहुत सारी कहानियां हैं जो शायद ललित की जियाँ जो लोगों ने प्रेरणा भी दे रही हैं और हिम्मत भी दी हैं, हौसलों भी दिए हैं कि मेहनत करे बाद में अयान का खुशियाँ का परिणाम आप वो निश्चित हो जाए हैं। थे मन सुन रहे हो जलको पे, नाम मेरे बबलू है, कैमरा के पास मेरे बड़े भाई अनिल है। धन्यवाद, राम राम सा।